नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रानी चैटर्जी है। मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बीटा में ईएनटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि सर्दी की मौसमों में कान नाक गले की सामान्य समस्याएं क्या होती है और उनसे हमें बचाव कैसे करना है। अक्सर हम लोग देखते हैं जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, लोगों को कभी जुकाम, कभी गले में खराश, कान में दर्द, साइनस का दर्द सब शुरू हो जाता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? ठंड का प्रभाव, संक्रमण का बढ़ जाना, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रदूषण। तो चलिए समझते हैं कि हमारा कान, नाक और गला ये तीनों हमेशा साथ साथ ही क्यों प्रभावित होते हैं। तो इसके दो वजह है। पहला कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा समझिए हमारा कान, नाक और गला तीन कमरे जैसा है और ये तीनों कमरे एक दूसरे से खुली हुई दरवाजों से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, नाक से जो हम लोग हवा लेते हैं या जो सर्दी होती है, तो नाक के जैसे सामने ओपनिंग है वैसे हमारे पीछे भी ओपनिंग होती है, वो सीधा हमारे गले में जाता है। तो नाक एंड गला डायरेक्टली कम्युनिकेटेड है। दूसरा क्या है, हमारा जो कान है वो भी हमारे नाक एंड गले से जुड़ा हुआ होता है। हमारा कान एक यूस्टेशियन ट्यूब नाम की नली होती है। तो कान का जो कमरा होता है उससे एक विंडो जैसा खुलता है जो यूस्टेशियन ट्यूब नली में जाके खुलता है। अभी कान का आप जो देखते हैं बस आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है। कान के लेकिन तीन हिस्से होते हैं, एक बाहरी, एक मिडिल ईयर होता है जो मध्य भाग होता है और एक अंदर वाला हिस्सा होता है। जो बीच वाला हिस्सा होता है जो जस्ट पर्दे के अंदर की तरफ होता है वो एक बलून के जैसा होता है जिसमें हवा भरना चाहिए, जिसमें हवा भरा हुआ रहना चाहिए। और इस हवा का जो संतुलन है उसको कौन मेंटेन करता है? वो काम है यूस्टेशियन ट्यूब का। तो किसी भी कारणवश अगर वो यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारे नाक और गले के पीछे खुलती है उसमें सूजन आ जाए या इन्फेक्शन आ जाए तो हवा जो है वो मिडिल ईयर में पर्याप्त अमाउंट में नहीं रहता है और तभी सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्योंकि बलून में अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा? बलून पिचक जाएगा। वैसे ही कान का जो मिडिल वाला हिस्सा है वो पिचकने लगता है और कान भारी भारी लगने लगता है, सुनाई कम देने लगता है, पॉपिंग साउंड जैसा होने लगता है। ये सारी दिक्कतें आने लगती है। दूसरा जो वजह है कान नाक गला का एक साथ प्रभावित होना वो है कि तीनों की परत एक जैसी है। परत मतलब जो उनकी लाइनिंग है जिसको कहते हैं म्यूकोसा। तो चाहे नाक में इन्फेक्शन हो या थ्रोट में इन्फेक्शन हो, वो कान, नाक, गले तीनों में प्रभाव डाल सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि विंटर में, सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि ये समस्याएं बढ़ जाती है। तो ठंड में क्या होता है कि ठंडा हवा, सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोज्ड पार्ट क्या है? वो हमारा नाक। तो जैसे ही ठंडा हवा जाती है, जो नाक में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नलियां होती है, वो सिकुड़ जाती है। आप कभी देखोगे जब ठंडे पानी में हम हाथ डालते हैं तो क्या होता है? हाथ हमारा सफेद होने लगता है क्योंकि खून की जो नलियां है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। और उसके बाद कुछ और प्रक्रियाएं होती है, बॉडी अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करता है कि हमें ठंड से बचना कैसे। उसकी वजह से हमारे नाक में सूजन बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाता है। ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो जिस वजह से जैसे ही ठंडा लगता है हमारी सर्दी बढ़ जाए, हमारा नाक बंद हो जाए, हमें लग रहा है नाक के पीछे से सब गले में जाने लगा है। दूसरा वजह क्या है? जैसे मैंने बोला कि कान को नाक से जोड़ता कौन है? यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है। और इनकी परत क्या है? सबकी परत एक जैसी है। तो चाहे नाक में इन्फेक्शन हो चाहे थ्रोट में हो, वो यूस्टेशियन ट्यूब वाले हिस्से में भी उसी तरीके से काम करती है। ठंड की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब का जो ओपनिंग होता है जहां से वो खुलता है नाक और गले वाले जगह में, उसमें सूजन आ जाती है। कुछ इन्फेक्शन हो तो वहां पे भी हो जाता है और जैसे ही सूजन आए वो नली का जो माउथ है, जो ओपनिंग है, वो बंद हो जाता है। अब जब खिड़की अगर बंद हो जाए तो हवा घुसेगा क्या? तो कान का जो बीच वाला हिस्सा है उसमें हवा का संतुलन कम हो जाता है और जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं ठंड के मौसम में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इनसे बचाव कैसे करें। कुछ सरल उपाय समझते हैं। तो एक सिद्धांत आपको याद रखना है, प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम विद इन एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर से खुद को तैयार करिए, ठीक है, और बाहर की दुनिया से, बाहर में जो भी प्रॉब्लम है उनसे बचना है। तो अंदर से हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? जैसे हमारा रिवाज रहता है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें बैलेंस डाइट खाना है। सर्दियों का मौसम है, ताजे फल सब्जियां जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इन सबके हमें पर्याप्त मात्राओं में लेना है। हमें हमारा हाइड्रेशन मेंटेन करना, हमें पानी खूब सारा पीना है, हमें सोना अच्छे से। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और चौथी बात, हमें व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप होगा, वो मजबूत होगा। किसी भी जगह से लड़ना है तो पहले अपने बॉडी को तैयार करना होता है और उसके लिए हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। अब आते हैं हम बाहर में क्या परेशानी है।
एक तो ठंडा का प्रभाव, उसके साथ क्या है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब इस मौसम में बहुत बढ़ जाते हैं। और तीसरा क्या है प्रदूषण। तो हमें इनसे कैसे बचना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक्सपोज्ड पार्ट क्या है, वो है हमारा नाक। तो नाक को हमें ढकना है। कैसे ढकना है? मास्क पहनना है। मास्क कैसा मास्क पहनना है? कुछ भी कपड़े से ढक लिए तो वो काम नहीं करेगा। हमें सर्जिकल मास्क पहनना है, जो हम रेगुलरली चेंज भी करना होता है, हर दिन उसको बदलना पड़ता है, जो इजीली मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मास्क से मेरा ठंडा नहीं जाता है। कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर से स्कार्फ लगा लीजिए, कोई कपड़ा बांध लीजिए, लेकिन मास्क पहले पहनिए, उसके ऊपर से आप कपड़े को लगाइए। इसके अलावा कुछ लोग क्लॉथ मास्क यूज करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्क हमें ऐसा यूज करना है जो हमारे नाक, मुंह और चिन को अच्छे से कवर करे, वो अच्छे से फिट हो। उसकी कान की जो दड़ी है वो ढीली होगी या यहाँ से हवा लीक हो जा रहा है तो फिर उस मास्क का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वो मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, उसको आपको रेगुलरली वॉश करना है। और जब आप एक बार वॉश करते हैं उसको एयर ड्राई करना है। ये नहीं कि हम गीला मास्क ही दोबारा पहन लिए या कहीं स्टेंड हो गया, कहीं आप किसी हॉस्पिटल में गया या किसी आप संक्रमित इंसान के कांटेक्ट में आए, फिर से आपने वही मास्क यूज कर लिया तो फिर उस मास्क का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मास्क यूज करना जरूरी है, सही मास्क यूज करना और सही तरीके से यूज करना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा क्या है, मैंने जैसा कहा, जैसे ही ठंडा लगता है हमारा नाक में जो हम लोगों के ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो ड्राइनेस हो जाती है। इसी वजह से थोड़ा घर पे ह्यूमिडिफायर्स होता है वो यूज कर सकते हैं, या हमारे पास सलाइन स्प्रेज अवेलेबल है, नॉर्मल सलाइन स्प्रेज आते हैं जो नमक पानी की स्प्रेज होते हैं वो यूज कर सकते हैं। आप गर्म भाप ले सकते हैं, इससे हमारा नाक जो है वो मॉइस्ट रहेगा और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनसे हम लोग बच सकते हैं। अब आते हैं गले में। जैसे कि हमने नाक को ढका वैसे गले को ढकना भी उतना ही जरूरी है। तो आप जब मफलर पहनते या स्कार्फ पहनते अपने गले को भी ढकिएगा, तो हाईनेक पहनिए। और कैसे बचा सकते हैं अपने गले को? तो गुनगुना पानी पीना है। ये नहीं कि ठंडा पानी पी लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, ये सब विंटर में हमें नहीं करने, सब चीजों से बचना है। अल्कोहल, स्मोकिंग भी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम करती है, सब हमारे थ्रोट में और ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो इस मौसम में इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा गार्गल्स कर सकते हैं आप नमक पानी से। और एक और बात, क्योंकि हमारे थ्रोट पे ड्राइनेस बहुत होता है इस सीजन में, तो चिल्लाना अवॉइड करना है। स्पेशली हम लोग जैसे कुछ फैमिली गैदरिंग्स हो गए, वहां पे हम लोग चिल्ला रहे हैं, या कुछ सिंगर्स होते हैं जिनको अपना वोकल स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो उनके केस लिए, सिंगर्स के लिए अब तो उन्हें गाना बंद करने को तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो उन्हें क्या करना है, गाने से पहले आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करने हैं, जैसे अपने स्वर के आलाप पहले किए, उसके बाद आप अपना गाना करिए। एक और बात, क्योंकि विंटर का टाइम है तो लोग घर के अंदर ही गैदरिंग करते हैं और ठंड है, सब दरवाजा खिड़की बंद है, वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्लोज्ड गैदरिंग्स में जब आप है तो अगर कोई बीमार इंसान है तो प्लीज आप उस गैदरिंग में नहीं जाइए, या तो आप मास्क पहनिए, एक दूसरे का बर्तन या ग्लास ये सब मत यूज करिए, और हैंड हाइजीन जरूर से मेंटेन करिए। ये सब करिएगा तो नाक और गले का बचाव आप कर सकते हैं। अब आते कान में। जब भी बाहर निकले ठंडे में अपने कान को जरूर से ढकिए, स्पेशली बच्चों में। मैंने समझाया क्या होता है, कान में यूस्टेशन ट्यूब होता है, ठंडा जैसे ही पड़ेगा नाक में दिक्कत, कान में दिक्कत, यूस्टेशन ट्यूब बंद हो जाता है, हवा का संतुलन कम हो जाता है और कान में दर्द शुरू होता है। तो कान को आपको कवर करना है। कैसे कवर करना है? अगेन आप मफलर पहन सकते हो या आप किसी तरह का स्कार्फ बांध सकते हो, कुछ भी करके आपको कान को ढकना है। इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होता है कान को खुजलाना कॉटन बड से, मैस्टिक से, ये सब आप लोगों को नहीं करना है। अभी इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई होता है, आप थोड़ा सा भी अगर ट्रॉमा करोगे कॉटन बड से, मैस्टिक से, आपके इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाएंगे। तो कान में ये सब नहीं करना है। दूसरी बात है, जिसको ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम है या सर्दी खांसी होते रहती है, आपको इस वक्त बहुत सतर्क रहना है। अगर आपको हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिए और इलाज शुरू करिए, इससे पहले कि आपके कान में उसका प्रभाव पड़ने लगे। इसके अलावा क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण से कैसे बचना है? मास्क तो आप पहन ही रहे, घर में भी क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, वेंटिलेशन मेंटेन करना है, तो आप प्रदूषण से भी बचेंगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों में अगर बच्चे बीमार है और स्कूल जाना थोड़ा कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं तो उनको स्कूल मत भेजिए, क्योंकि उससे दूसरे बच्चे भी फिर प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल जाने बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ वो लोग खेल रहे हैं, सर्दी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हो, एक दूसरे से सब बच्चों को हो जाता है। तो बच्चों में हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन्स जो है बच्चों में टाइम पे जरूर से लगाइए। बुजुर्गों को भी स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोग विंटर में दिक्कतें आप लोग को कम होगी। तो ईएनटी की प्रॉब्लम होना सर्दियों में बहुत आम बात है, लेकिन अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हम लोग जरूर से सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा, अंदर से खुद को तैयार करिए
और बाहर की दुनिया से खुद को बचाइए। धन्यवाद।